हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फैंटास्टिक। तो आज क्या रखा जाए आप लोगों के सामने। मैंडेमस के बारे में आप लोगों ने सुना है। मैंडेमस, देखिए 5 तरीके के रिट्स होते हैं। वी नो दैट हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोररी। तो हम लोग मैंडेमस देख लेते हैं आज, ठीक है। मैंडेमस, सबसे पहला चीज़ दिमाग में यही आना चाहिए, वी कमांड। तो कौन कमांड कर रहा है? कमांड कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड कर रहा है। किसको कमांड कर रहा है? किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है? किसके अगेंस्ट दे कैन इशू द रेट्स? जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसके अगेंस्ट, पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट। गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट। कोई कॉरपोरेशंस है, कॉरपोरेशन है तो उसके अगेंस्ट भी होगा इशू, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट मैंडेमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, पब्लिक बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट। किसके अगेंस्ट नहीं होगा? प्रेसिडेंट, गवर्नर के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि हम लोग, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट भी नहीं इशू किया जा सकता है मैंडेमस। मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उसको फिल कराने के लिए तो इशू नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क है और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकती कि करो ये काम, ठीक है। कोई काम है डिस्क्रिशनरी वर्क है किसी का, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू नहीं कर सकती है। मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, आपके डिपार्टमेंट में कुछ इंस्ट्रक्शन आया कि भाई ये काम करो, तुम नहीं कर रहे हो, तो वो जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट की इसको ऑर्डर दो करो। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, अगर उसका किसी तरीके का स्टैट्यूटरी बैकिंग वगैरह नहीं है, उसके खिलाफ कोई कानून वगैरह नहीं है, तो उस तरीके के डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को इनैक्ट कराने के लिए, इनेबल कराने के लिए मैंडेमस कैन नॉट बी इशू, ठीक है। इनके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ इशू किया जा सकता है। तो एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। सो वाई आर वी स्टडिंग दिस? क्यों पढ़ रहे भाई? ऐसे ही थोड़ी पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट के खिलाफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला, किसको बोला? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो कि बंगाल को प्रोटेक्शन दे। किस मामले में? जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो उधर अभी कम्युनल वायलेंस चल रहा है, ठीक है, बंगाल में। यू नो दैट मुस्लिम्स आबादीज, तो उधर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की वजह से कम्युनल वायलेंस वर गोइंग देयर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कहना है कि आर्टिकल 355 को बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वोक करे। सो क्या है आर्टिकल 355 में? वहीं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई मैं क्यों बोलूँ? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि मैं क्यों बोलूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को? अगर मैं बोलूँगा तो ये एक तरीके का जुडिशियल इंक्लूजन हो गया ना। जुडिशियल इंक्लूजन समझ रहे हो ना? एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ अ गुड थिंग, पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट उसी को नेगेटिव कॉनोटेशन में जब ओवररीच, जुडिशियल इंक्लूजन, तो नहीं बोल सकते हम उसको। हम मैंडेमस इशू नहीं
कर सकते सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब यहां देखो गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी कि आर्टिकल 355 को इन्वोक कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बने तो भाई बी वेरी केयरफुल कि देख लो भाई, गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट मैंडेमस कैन बी इशूड, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट, मैंडेमस रिट against central government to invoke Article 355 so as to protect the state from internal aggression such as communal violence owing to वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सब चीज़ ध्यान रख लेना थोड़ा सा। अब वो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा कि क्या मतलब वो जानना चाह रहा है, क्या ये इस पॉइंट को जानना चाह रहा है, क्या वो इस पॉइंट को जानना चाह रहा है। तो वो एग्ज़ाम डे के ही दिन डिसीजन लेना होगा, ठीक है। बट इस बात को ध्यान रखिए, हो सकता है देखने के बाद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया हो, बट ये कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसी से आपको एग्ज़ाम में उसके लैंग्वेज से पता चलेगा। सो दिस इज़ माई ड्यूटी टू हाईलाइट दिस, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव और अदरवाइज, कुछ इसको दूसरे तरीके से ना लीजिए। चलिए और कुछ, आई थिंक ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रहने देते हैं। डेज आर एंडिंग, डेज आर लैप्सिंग, नाउ वी आर इन अ टाइम क्रंच जोन। तो जितना हो रहा है जल्दी से जल्दी करें, कोई नहीं, आराम से करें जितना हो रहा है, बट उसको पक्का करें जो भी हो रहा है। वैसे भी अभी इस टाइम में अपना करें, किसी का एडवाइस फॉलो ना करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, चिल रहिए, डोंट टेक एनी प्रेशर।